Hi guys, welcome to Only Walk Apps. So today is 19th December 2016 and we are going to discuss the most and best words of the Hindu newspaper with picture, जिससे कि आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी और वो वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। मैंने हर वर्ड को एक पिक के साथ रिलेट किया, एक क्लिप के साथ रिलेट किया और मैंने हर वर्ड्स के लिए एक ट्रिक भी दिया है, जैसे उससे मिलता जुलता हो या कोई वर्ड होगा जो आपके माइंड में फ्रिक्वेंटली आता होगा, तो उससे क्या हम लोग को याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। और मैंने हर वर्ड्स को एक साथ में हिंदी भी दिया, ओके, क्योंकि देखो हमारा मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर मैं हिंदी में उसे समझाता हूँ या उसे हिंदी में रिलेट करता हूँ तो हमें वो ऑटोमेटिकली याद रह जाता है, ओके। क्योंकि हमारा बहुत सारे वर्ड्स कंफ्यूज होते हैं, इस मीनिंग पता है बट वो एग्जैक्ट मीनिंग क्या है हमको कुछ कंफ्यूज थोड़ा होते हैं, लेकिन अगर उसका हम हिंदी मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं तो हमें वो लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, ओके। So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's begin. First word is extravagant. फर्स्ट वर्ड इज़ एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है जब आप किसी चीज़ का मतलब बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब वो रीजनेबल हो जाता है आपके लिए, अनरीजनेबल हो जाता है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हो या कुछ खर्च कर देते हो तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। देखो क्लियरली मैं बताता हूँ एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है। जब आप किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करते हो, सपोज करो आपको शॉपिंग करना, ठीक है, तो आपने शॉपिंग के लिए अपना बजट बनाया 2000 का, बट आप शॉपिंग करो 3000 का, तो आपके क्या 1000 जो था वो आपका अनरीजनेबल था, वो आपका एक्स्ट्रा खर्च हो गया, मतलब वो करना नहीं था, जो आपके लिए वो एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, ओके। 1000 जो आपको वो एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब वो अनरीजनेबली था, आपके लिए वो ज़रूरत की चीज़ था ही नहीं, बट ने आपको वो उसमें आपको खर्च आपने किया उसको 1000 को, तो उसे क्या बोलें एक्स्ट्रावेगेंट। मतलब जो आप फिजूल की खर्च करते हो या कुछ ज़्यादा यूज़ करते हो तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। और सपोज करो आप व्हाट्सएप करो, ओके, तो आप क्या है, आपको व्हाट्सएप में क्या है, आपको खाली इंपॉर्टेंट चैट्स पढ़ने हैं, रिप्लाई देना है, बट आप क्या कर रहे हो, पूरा व्हाट्सएप के सब ग्रुप के चैट्स पढ़ रहे हो, सब जोक्स पढ़ रहे हो, तो वो क्या है अनरीजनेबल आपके लिए वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, आपने बस वहाँ टाइम वेस्ट किया है, तो वो क्या एक्स्ट्रा, मतलब वो आप टाइम फिजूल में खर्च कर रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स हो गया एक्चुअली में जब किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा करते हो तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। सो एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है एक्सीडिंग व्हाट इज़ रीजनेबल और अप्रोप्रिएट, ओके। जो रीजनेबल है आप उसे एक्सीड करते हो तो उसमें एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्सेसिव और एलोबरेट, ओके। और यू कैन से स्पेंडिंग टू मच और यूजिंग टू मच ऑफ समथिंग। सॉरी गाइज, आपको कुछ साउंड आ रहा होगा, वो बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए सॉरी फॉर दैट, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट, ओके। और एक्स्ट्रावेगेंट को हिंदी में बोलते हैं फिजूल खर्च, ओके, फिजूल खर्च। और देखो एक्स्ट्रावेगेंट को हम ऐसे याद रख सकते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। इसको दो पार्ट में बात है, एक्स्ट्रा और वैगेंट को मैंने कर दिया वैकेंट, ओके, एक्स्ट्रा वैकेंट। तो सपोज करो जब आप शॉपिंग में जाते हो तो आपका पैकेट तो ऑलरेडी फुल रहता है, ओके, बट जब आप शॉपिंग किया, सपोज आपका टारगेट था कितना था 2000 का, तो आपने 1000 ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्च किया, तो क्या हुआ, आपका जो पॉकेट जो था वो एक्स्ट्रा 1000 से कम हो गया, आपका पॉकेट खाली हो गया, ओके। आपने ज़्यादा खर्च किया, आपका जब शॉपिंग में गए थे तो आपका पैकेट फुल था, बट जब आप शॉपिंग कर गए तो पैकेट पूरा खाली हो गया क्योंकि आपने पूरा शॉपिंग में सब लगा दिया, तो वो क्या है एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, ओके। तो हम इसको मैंने याद रखा है एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब आपका पॉकेट पूरा खाली होगा, क्यों हो गया, क्योंकि आपने अनरीजनेबल परचेज कर लिया, मतलब जो ज़रूरत का काम नहीं था आपने वो भी परचेज आपने हो गया, तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। तो ये याद रखने के लिए एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। पॉकेट या पर्स एक्स्ट्रावेगेंट हो गया आफ्टर एक्स्ट्रावेगेंट शॉपिंग, आपने एक्स्ट्रावेगेंट शॉपिंग किया तो उसे एक्स्ट्रावेगेंट, ओके। जैसे आप देख लो इस लेडी को, अभी तो क्रिसमस का बहुत डिस्काउंट भी चल रहा है तो उसमें भी एक्स्ट्रावेगेंट हो गया, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग किया तो उसमें एक्स्ट्रावेगेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी एक्स्ट्रावेगेंट टू यू टू बाई आईफोन, आपके लिए जो आईफोन आप परचेज करो तो वो क्या आपके लिए एक्स्ट्रावेगेंट है, आपका और भी मतलब सेट है सैमसंग से और काम चलता है, बट आपने आईफोन लिया तो वो क्या ज़रूरत से ज़्यादा आपने खर्च कर दिया तो उसमें एक्स्ट्रावेगेंट। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सकम। सकम मीन्स एक्चुअली होता है जब आप किसी को, इसका मतलब दो तीन सेंस में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बताता हूँ। सकम का एक्चुअली मतलब होता है जब आप किसी चीज़ से मतलब मरे जाते हो, सपोज करो मरे नहीं, सपोज करो आपको कोई पेन है, ओके, आपको कोई डिजीज़ है या इंजरी है या कोई पेन है, तो आप उस दर्द से मरे जा रहे हो, मतलब आपको इतना दर्द हो रहा है कि आप उस दर्द से मरे जा रहे हो एक्चुअली नहीं मरे जा रहे हो, मतलब उस एक्सप्रेशन बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे उस दर्द से इतना करहा रहे हो, इतना आपको दर्द हो कि आप उस दर्द से मरे जा रहे हो, तो उसे बोलेंगे सकम, ओके। सपोज करो किसी को कैंसर है तो आपको पता है कि कैंसर में बहुत दर्द होता है, तो वो क्या कैंसर से सकम हो रहा है, सकम टू कैंसर, ओके, वो उस दर्द से इतना मतलब करहा रहा है कि वो मरे जा रहा है उससे, तो उसे बोलेंगे सकम। किसी दर्द से या किसी डिजीज से या किसी इंजरी से आपको इतना पेन हो रहा है कि आप बस मरे जा रहे हो तो उसे बोलेंगे सकम, ओके।
और आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको सपोज करो कोई काम का बहुत प्रेशर है, आपको मतलब बहुत टेंस है, प्रेशर है, तो आप क्या उस टेंस से प्रेशर से मरे जा रहे हो, आप बस सोचते हो कि नहीं अब बस सब खत्म करो, हम मतलब यहाँ सब छोड़ छाड़ चल जाएंगे। अब प्रेशर में इतना हो कि आप सब कुछ मतलब छोड़ देना चाहते हो, अब मरे जाने चाह रहे हो, तो उसे क्या बोलेंगे, सकम। ओके, कभी कभी वर्कलोड भी इतना होता है, सकम के कारण आदमी सुसाइड भी कर लेते। ओके, तो सुसाइड मतलब तो सकम के कारण, मतलब इतना आपको प्रेशर था, अब मतलब उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो, जो नेगेटिव आपकी बात है या कुछ भी है तो आप झेल नहीं पा रहे हो उसको, तो उसे बोलेंगे सकम। ओके, मतलब उस चीज़ से मरे जा रहे हो तो उसे बोलेंगे सकम। ओके, तो सकम मीन्स होता है डाई फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ डिजीज और इंजरी, और यहाँ पेन भी रिलेट कर सकते हो। ओके, डिजीज, इंजरी और पेन। ओके, और फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, आप प्रेशर को झेल नहीं पा रहे हो, फेल टू रेसिस्ट प्रेशर, टेम्पटेशन और सम अदर नेगेटिव फोर्सेज। ओके, हिंदी में इसे बोल सकते हैं मर जाना। और देखो सकम को हम ऐसे याद रख सकते, सकम। ओके, सकम को देखो यहाँ देखो, सक थम। ओके, देखो ये किड्स है, बच्चा है, सक थम। ओके, सकम को हम ऐसे सक थम से SUC के सक कर देते हैं और THUM में थम। ओके, सक थम, सकम को सक थम। ओके, जैसे देखो बच्चे लोग क्या है वो अपने सक मतलब थम को सक करते रहते हैं, वो अपने अंगूठा चूसते रहते हैं, आप हटाओ तो वो फिर भी चूसने लगेंगे दोबारा, तो वो क्या है मतलब बच्चे सक थम करेंगे, सक मतलब वो उसे छुड़ाओ तो फिर भी वो मतलब उसे अरे जा रहे हैं उसको करने के लिए, तो ये इंजॉयमेंट करते हैं। बट मैंने इसको याद रखने के लिए क्या है रिलेट, एक्चुअली सकम तो नेगेटिव सेंस में यूज़ हो रहा है, बट मैं क्या ये बच्चे पे कर रहा हूँ सक थम, मतलब वो उठा चूसने के लिए मरे जा रहे हैं। ओके, आप इसको हटाओ तो फिर भी वो चूसने लगते हैं, आप वो ज़्यादा हटाओगे तो वो फिर रोने लगते हैं। ओके, तो ये क्या है, सक थम। ओके, मतलब ये बच्चा क्या है अपने थम को सक करने के लिए मरे जा रहा है। ओके, सो सकम मीन्स फॉर एग्जाम्पल या देखो याद रखने के लिए, चिल्ड्रन डजंट गिव अप सकिंग देयर थम, सो चिल्ड्रन आर सकम इन सकिंग थम। ओके, लाइक इन दिस पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही सकम टू कैंसर इट मीन्स ही डाई ऑफ इट। ओके, मैंने आपको पहले बताया था, इफ़ ही इज सकम टू कैंसर इट मीन्स ही डाई ऑफ इट। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फैंटम। फैंटम वर्ड तो आपने शायद सुना ही होगा, आपने मूवी देखा होगा। ओके, तो फैंटम, लेकिन फैंटम का एक्चुअली मतलब क्या होता है? फैंटम का मतलब होता है जो आपके इल्यूज़न, ओके, मोह माया जो आपके बस दिमाग में है। ओके, जैसे आप बोल सकते हो, जैसे बोलते हैं ना भूत है, प्रेत है, आत्मा है, तो ये क्या हमारे दिमाग में है, कहीं कहीं ये तो नॉर्मली होता भी है, बट ये तो आप ही लोग जानते होंगे। ओके, तो ऐसा क्या है जो हमारा परसेप्शन जो दिमाग में है, मतलब एक्चुअली में है नहीं, वो घोस्ट है या स्पिरिट है, मतलब जो हमारे इल्यूजन, हमारे जो दिमाग में मोह माया है, तो उसे बोलेंगे फैंटम। ओके, जो नॉट रियली है, इल्यूजन है या घोस्ट है, तो उस देखो आपको ये मैं वीडियो दिखाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। 1 सेकेंड, या देखो ये घोस्ट है। ओके, नहीं पापा, बाहर देखो क्या बोल रही है, वो बाहर थे पापा। अब तो आ गया वो समझ में। फैंटम का मतलब जो आपके दिमाग में हो गए, भूत या प्रेत या ऐसे। अब देखो, अब जैसे सपोज करो आपने ये सीन देखा होगा, तो ये थोड़ा हॉरर है, तो सपोज करो आपने कोई रात में मूवी देखा जो हॉरर मूवी है। ओके, तो आपको लगता है ना हॉरर मूवी का थोड़ा थोड़ा डर सा लगता है। ओके, किसी किसी को नहीं लगता होगा, बट किसी को लगता है, थोड़ा डर सा लगता है। आपको लगता है खिड़की से बाहर से जो आवाज़ आ रही है वो उसी का इफेक्ट है, आपको वो थोड़ा सा भी आवाज़ भी कुछ अगर ना तो आपको डर सा लगेगा। तो वो क्या है, हमारे दिमाग का परसेप्शन, एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, कुछ और भी कुछ हो, या चूहा बिल्ली ऐसा कुछ हो तो वो आवाज़ होगा, बट आपको क्या क्या लगता है कि नहीं कुछ भूत होगा या इल्यूजन आपको कुछ लगता है या घोस्ट होगा, आपको कुछ फील होता है। तो वो क्या है, हमारा दिमाग का बस परसेप्शन रहता है, तो उसे बोलते हैं फैंटम। सो फैंटम मीन्स समथिंग एग्जैक्टिंग इन परसेप्शन ओनली, और यू कैन से नॉट रियली, इल्यूजरी और ए घोस्ट। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं असली नहीं, जो असली में नहीं है, खाली हमारा भरम है, या आप बोल सकते हैं मोह माया। और देखो फैंटम को हम ऐसे याद रख सकते हैं, फैंटम, फैंटम को मैंने कर दिया फोनटम। ओके, फ़ोन, फैन को कर दिया फ़ोन, और TM का टम टम। ओके, जब मानो फ़ोन टम टम मतलब फ़ोन मानो रिंग कर रहा। ओके, सपोज करो आपने जो रात में मूवी देखा है, तो आपको मतलब फ़ोन से रिलेटेड कोई मूवी में पार्ट था जिससे आपको डर लग रहा है। ओके, तो आपको भी लगता है कि आपका फ़ोन में रिंग हो रहा है। ओके, बट एक्चुअली में रिंग हो नहीं रहा, आपका फ़ोन टम टम तो कर नहीं रहा, मतलब रिंग तो कर रहा है नहीं, बट आपको लग रहा है कि हाँ, आपका दिमाग परसेप्शन है कि हाँ मेरा फ़ोन भी रिंग कर रहा है, तो एक तरह का वो फैंटम से रिलेट कर सकते हो। ओके, फैंटम, फोन टम टम, आपको इल्यूजन है कि आपको फ़ोन बज रहा है। ओके, इसीलिए सो फोन टम रिंगिंग, फोन रिंगिंग एट नाइट बट नॉट रियली। ओके, फॉर एग्जाम्पल,
ही ट्राई टू क्लियर द फैंटम्स फ्रॉम हिज हेड एंड ग्रास्प रियलिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इथीरियल। इथीरियल मीन्स एक्चुअली होता है जब आप किसी हवा में रहते हो या आप बहुत मतलब दुनिया से बाहर आप हवा में अपने आप को फील करते हो, तो उसे बोलते हैं इथीरियल। ओके, जैसा अब ये देखो पिक में, ये क्या है, दोनों आसमान में झूल रहे हैं, हवा में, मतलब बहुत दुनिया से बाहर दोनों हवा में झूल रहे हैं, तो उसे बोले इथीरियल। ओके, अब बताता हूँ मैं इथीरियल एक्चुअली वर्ड जो है ये ड्रग्स या अल्कोहल से आता है। ओके, अल्कोहल या परफ्यूम में इथर यूज़ होता है। ओके, ये देखो ETHER है ना, इथर, ये एक्चुअली में अल्कोहल में परफ्यूम में यूज़ होता है। तो देखो अल्कोहल में कैसे यूज़ होता है, इथेरियल अल्कोहल में यूज़ होता है। और इथेरियल जब हम या ड्रिंक करते हैं या अल्कोहल ड्रिंक करते हैं तो देखो मतलब हमें लगता है कि हाँ हम हवा में है बहुत, मतलब हमें एक एक्सट्रीमली लाइट फील होता है, मतलब फील अपने आप को लाइट फील करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं इथेरियल। ओके, जब आप इथर लेते हो या अल्कोहल लेते हो तो आप इथेरियल फील करते हो। ओके, तो उसे बोलेंगे आप एयरी, मतलब एक्सट्रीमली लाइट आप फील कर रहे हो, तो उसे बोलेंगे इथेरियल। ओके, बट जब आप ज़्यादा ले लेते हो तो आप अनकॉन्शियस मतलब अनकंट्रोल हो जाते हो, तो वो तो अलग बात है। बट इथेरियल मतलब क्या हुआ, जब आप अपने आप को हवा में फील करते हो, ओके, तो उसे बोलेंगे इथेरियल। और इथर से आप देखो, इसको याद रखो, ETHR, इथर एक्चुअली में ये ड्रग्स में यूज़ होता है और ये अल्कोहल्स में यूज़ होता है। ओके, जिससे आप मतलब हल्के फील करते हो, उसका जो स्मेल रहता है उसके कारण। ओके, सो इथेरियल मीन्स एक्सट्रीमली लाइट और डेलिकेट, और यू कैन से एयरी और हेवनली। ओके, हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं हवाई या हवादार। ओके, और देखो इथेरियल को याद रखने के लिए भी, इथर इज़ यूज्ड इन परफ्यूम। ओके, इथर इज़ यूज्ड इन परफ्यूम, इट्स स्मेल इज़ सो प्लीजेंट दैट इज़ मेक पर्सन लाइट एंड हेवनली। ओके, इथेरियल जो है परफ्यूम में यूज़ होता है, तो जिसके कारण जो स्मेल रहता है उसका बहुत स्मेल बहुत अच्छा रहता है। ओके, प्लीजेंट रहता है हमारे लिए, तो हम उसके बाद होता है ना लाइट फील करते हैं, अपने हेवनली फील करते हैं, तो उसे बोलते हैं इथेरियल। ओके, फॉर एग्जाम्पल हर इथेरियल ब्यूटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है पॉसिटी। पॉसिटी मीन्स एक्चुअली होता है किसी चीज़ की कमी। ओके, किसी चीज़ की कमी या जो हमारे पास इनफ ना हो, तो उसे बोलते हैं पॉसिटी। जैसे सपोज करो हमारे पास नॉलेज इनफ नहीं है, या हमारे पास इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, हमारे पास पैसा इनफ नहीं है, या हमारी उसकी कमी है, तो उसे बोलते हैं पॉसिटी। पॉसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी, तो उसे बोलते हैं पॉसिटी। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि तब इस लिटिल का और स्मॉल का मतलब क्या होगा। लिटिल मतलब भी तो कम हुआ, स्मॉल मतलब भी तो कम हुआ, बट पॉसिटिव तब वर्ड कहाँ से आया। तो पॉसिटिव मतलब क्या हुआ, जब लिटिल से भी कम हो, मतलब टू लिटिल या टू स्मॉल, तो उस टाइम में यूज़ होगा पॉसिटिव। ओके, जब लिटिल से भी कम हो, मतलब जो लिटिल है उससे भी कम हो, मतलब टू लिटिल हो या टू स्मॉल हो, तो हम यूज़ कर सकते हैं पॉसिटिव। टू लिटिल मीन्स पॉसिटिव। ओके, जब मतलब बहुत ही कम हो, मैंने वर्ड यूज़ किया कम, लेकिन जब बहुत ही कम हो मतलब टू लिटिल हो, तब यूज़ होगा पॉसिटिव। ओके, so paucity means the presence of something in only small or insufficient quantities or amount. The presence of something only in small or insufficient quantities or amount. Okay, और you can say the earth, हिंदी में इसे बोल सकते हैं कमी या न्यूनता। ओके, पॉसिटिव को देखो याद रखने के लिए, पॉसिटिव को हम कैसे याद रख सकते हैं। पॉसिटी POQ मान लो, पाव भाजी का कोई शॉप है। ओके, पॉसिटिव को पाव मान लो, और ये सिटी, पाव प्लस सिटी। ओके, पाव प्लस सिटी, जैसे आप देख सकते हो पाव का ये कार्ड है। ओके, नहीं, पाव भाजी का कार्ड है। ओके, तो ये पाव है, पाव को मान लिया मैंने पाव, और ये सिटी, तो मैं पाव को मान लेता हूँ पाव भाजी। ओके, इन सिटी, पाव भाजी इन सिटी, तो पूरा सिटी में बस एक ही पाव भाजी का कार्ट है। ओके, एक ही, ये मतलब ये छोटी सी दुकान है, वो पूरा सिटी में बस एक ही है, तो वो क्या है, ये पाव सिटी है। ओके, देखो मैंने पाव को किया पाव भाजी का दुकान, और ये पिक में देख रहे हो, और सिटी। ओके, मतलब सिटी में क्या है, एक ही ये पूरा दुकान है, तो क्या है वो पूरा सिटी में बस एक ही है, तो एक कमी नहीं है। मतलब जब हमारे खाने का मन करेगा तो इतना बड़ा लाइन रहेगा कि वहाँ मतलब एक ही है, मतलब पूरा सिटी में बस एक ही है ये जो शॉप है, तो ये हो गया पाव सिटी। ओके, सो पाव सिटी, पाव भाजी इन सिटी एंड ओनली वन पाव फॉर द होल सिटी, सो ऑब्वियसली इट इज़ द स्क्वायर ऑफ पाव सिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल द पॉसिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन कमी हो तो उसे भी हम बोल सकते हैं पॉसिटी। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्राफ्ट। क्राफ्ट एक्चुअली ये 2-3 सेंस में यूज़ होता है, इसका मीनिंग एक ही है, बट ये 2-3 सेंस में यूज़ होता है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। देखो पॉसिटिव क्राफ्ट एक्चुअली आपने यूज़ किया होगा, आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा। ओके, देखो क्राफ्ट क्या होता है, सपोज करो आम का पेड़ है और एक अमरूद का पेड़ है। ओके, तो अमरूद का पेड़ का ब्रांच को हम काट के, एक छोटा सा ब्रांच उसको काट के, और हम अमरूद के पेड़ में नहीं, अमरूद का पेड़ को लगा के हम आम के पेड़ में लगा देते। ओके, मैंने अमरूद का पेड़ को ब्रांच को काट के आम के पेड़ में फिक्स कर दिया, तो आप कुछ दिन बाद देखोगे आप उसमें आम भी फल रहा है और अमरूद भी फल रहा है, मतलब एक ही ब्रांच से दोनों निकल रहे हैं। ओके, एक ही पेड़ से अमरूद और आपको आम दोनों के फल मिल रहे हैं, तो वो क्या है, क्राफ्ट हुआ है। ओके,
क्राफ्ट क्या हो, जब आप एक पेड़ था आपने दूसरा पेड़ लगा ले, बट उस पेड़ से दोनों चीज़ निकल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, क्राफ्ट। ओके, अब देखो ये आजकल क्या होता है, पॉलिटिकल सेंस में यूज़ होता है, मेडिकल में भी यूज़ होता है ये वर्ड्स। देखो अब पॉलिटिकल सेंस में कैसे यूज़ होता है, सपोज करो कोई XYZ कोई पॉलिटिकल पार्टी है और ABCD कोई पॉलिटिकल पार्टी। ओके, तो XYZ का जो पॉलिटिकल पार्टी कोई लीडर था, ओके, तो उसने क्या किया, घूस लेके या ब्राइबरी लेके या करप्शन करके वो ABCD पार्टी के फेवर कर रहे हैं। XYZ के जो पार्टी के लीडर थे वो ABCD पार्टी का फेवर कर रहे हैं, तो वो क्या है, अब देखो अब ABCD और XYZ को दो ब्रांच ले लो, जैसे मैंने बोला ना, आम का है और एक गुआवा का है। ओके, अमरूद के पेड़ है, तो वो क्या कर रहे हैं, XYZ क्या कर रहे हैं, घूस लेके वो ABCD का फेवर कर रहे हैं, तो वो क्या क्राफ्ट कर रहे हैं, मतलब वो थे इस पार्टी के बट वो गुआवा पार्टी के, बट वो जा किस पर है, आम वाले में, तो वो क्या क्राफ्ट हुआ। मतलब घूस लेके आप किसी और का फेवर करो या किसी और के पार्टी में जा रहे हो तो उसे बोलेंगे क्राफ्ट। ओके, वो एक तरह करप्शन ही हुआ ना, ब्राइबरी कर रहे हैं, वो घूस लेके आप किसी और के पार्टी में जा रहे हो, मतलब आप अमरूद के पार्टी के थे और जा रहे हो आम के पार्टी में, तो वो क्या हुआ, क्राफ्ट हुआ। ओके, और आजकल क्या ये बायोलॉजिकल में देखो कैसे यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है। सपोज करो किसी का स्किन, ओके, किसी का स्किन थोड़ा जल गया, मतलब बहुत सारा जल गया है, तो जलने के कारण वो क्या, उसका फेस पूरा ख़राब हो गया, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कहीं और बॉडी पार्ट्स के, जैसे थाई के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसका स्किन लेके वो उसके फेस में लगा देते हैं, ताकि उसका स्किन का जो हीलिंग है वो मतलब ख़त्म, मतलब स्किन ठीक हो जाए या बेटर दिखे, उसके लिए वो क्या करते हैं, वो थाई का स्किन उसके फेस पे लगा देते हैं ताकि उसका जख्म भर जाए या उसका ठीक दिखे। ओके, तो वो भी आप ये उसे भी क्राफ्ट बोल सकते हो, क्योंकि ये देखो अब ये दूसरा स्किन किसी और में लगा रहे हो, ओके, ये थाई का स्किन आप फेस में लगा रहे हो, तो वो भी क्राफ्ट हुआ। ओके, मतलब यहाँ वाला स्किन आप वहाँ लगा दिए तो वो क्राफ्ट हुआ। ओके, तो देखो क्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, आप किसी और का पार्ट का चीज़ किसी और में लगा रहे हो तो उसे बोलते क्राफ्टिंग। जैसे देखो पॉलिटिकल पार्टी जो XYZ से ABCD में गया, अमरूद का पेड़ वो आम में गया, तो वो क्या क्राफ्टिंग। अब शायद वो क्राफ्टिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, मतलब कोई और किसी और के पार्टी में जाके मतलब कोई काम कर रहा है या कुछ और है तो उसको बोलते क्राफ्टिंग। ओके, सो क्राफ्ट मीन्स ए वे ऑफ ट्रांसप्लांटिंग स्किन और बोन्स इन मेडिसिन एज इन स्किन क्राफ्ट। ओके, और यू कैन से ब्राइबरी और करप्शन, और हिंदी में बोल सकते हैं हम घूस लेना। ओके, और फॉर एग्जांपल सी मेड ए क्राफ्ट स्किन, सी मेड ए स्किन क्राफ्ट। ओके, जैसे मैंने बताया था एग्जांपल में, अगर बर्न जल जाता है उसके कारण। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स एक्चुअली होता है, ड्रॉन का आपने शायद ये देखा होगा, आपने सुना भी होगा ड्रोन को। मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ यार, ये देखो ड्रोन है। ओके, देखो देख रहे हो, ये बैक में साउंड कर रहा है, ये ड्रोन है। ओके, ओके, ये है ड्रोन, आपने ये शायद देखा भी होगा, जाना भी होगा। ओके, बट ड्रोन का मतलब क्या होता है एक्चुअली में, तो ड्रोन का मतलब ये होता है जब आप किसी साउंड को, ओके, मतलब कोई लो पिच साउंड या कंटिन्यूस जो आप साउंड सुनते हो उससे बोलते हैं ड्रोन। ओके, जैसे सपोज करो आप हमिंग सुनते हो, जैसे आपने सपोज किया जैसे आप देखो मच्छर, तो मच्छर क्या हमारे कान के सामने जो भन जो कंटिन्यूसली करते हैं उसे आप बोल सकते हो ड्रोन। ओके, जैसे आपने मधुमक्खियों को देखा होगा तो उनका जो एक छत्ता रहता है तो वहाँ देखो कोई कंटिन्यूसली साउंड होता है, मतलब भन जो होता है, हमिंग होता है जो, तो उसे बोलते हैं ड्रोन। ओके, जो कंटिन्यूसली साउंड होता है उसे बोलते हैं ड्रोन। जैसे आप सपोज करो आपने देखा होगा एनिमल्स जो करते हैं, जैसे आपने रात में सुना होगा झिंगुर्स। ओके, तो झिंगुर्स जो साउंड करते हैं कंटिन्यूसली वो लोग साउंड करते हैं तो उसे बोलते हैं ड्रोन। या आप बोल सकते हो मशीन्स, जैसे आपने कोई मशीन है, ओके, सपोज करो कोई भी मशीन है जो कंटिन्यूसली रनिंग में है तो वो एक हल्का जो साउंड करते हैं, वो छोटा जो साउंड करते हैं हल्का हल्का, तो वो क्या है, वो ड्रोन है। मतलब जो बैकग्राउंड में जो हल्का हल्का जो साउंड होते रहता है, जैसे देखो ये जो ड्रोन चल रहा है, ये ड्रोन के भी आप बैक में सुना होगा आपने, ये साउंड कर रहा है। ओके, देखो है ना, देखो ये जो बैक में साउंड, मतलब ये जो हल्का हल्का जो साउंड कर रहा है नॉइजली थोड़ा, तो उसे बोलते हैं, मतलब उस साउंड को बोलते हैं हम ड्रोन, तो इसका नाम ही पड़ गया ड्रोन। ओके, मतलब जो बैक में जो हल्का साउंड चलते रहे कंटिन्यूसली उसे बोलेंगे हम ड्रोन। ओके, सो ड्रोन मीन्स होता है टू मेक लो कंटिन्यूसली नॉइज दैट साउंड लाइक ए हमिंग एंड बजिंग। ओके, और यू कैन से मेक ए मॉडरेट लो डल साउंड, हिंदी में से बोल सकते हैं आवाज़ मधुमक्खी का आदि का या मच्छर का जो आवाज़ होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन द फार डिस्टेंस ए मशीन ड्रोन। ओके, और देखो ड्रोन आजकल बहुत टाइप में यूज़ हो रहा है, सर्विलेंस के लिए यूज़ होता है, कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए होता है, आजकल तो मिलिट्री पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो रहा है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल,
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आपका इस वीडियो कैसा लगा, जैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, तो आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कुछ हो तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।